बाराबंकी में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पे एक किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज है। यहाँ पे आज क्लास चल रही थी और क्लास 9th के बच्चे जो है वो जो पढ़ रहे थे, अचानक उनको अजीब से स्मेल लगने लगी और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए। देख के हंगामा मच गया, टीचर ने शोर मचाया। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत ही सक्रियता दिखाई और फौरन अनाउंसमेंट करा के सारे क्लासेस के बच्चों को स्टाफ बाहर निकलवाया। लेकिन इस बीच कई बच्चे जो है वो बेहोश हो गए। तो उन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, सीओ सिटी नवीन कुमार, और उसके बाद जो है फायर के और नगर पालिका के कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पहले तो सबसे पहले जो है जो बच्चे बेहोश थे उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पे कई बच्चों की हालत को देखते हुए उनको 4 बच्चों को वहां से रेफर किया गया है, लखनऊ रेफर किया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हम मैम से पूछेंगे घटना क्या हुई उस वक्त जब आप लोग क्लासेस चल रही थी। सर, जब क्लासेस चल रही थी, क्लास 9th में क्लास हो रही थी, ठीक है, अचानक से कोई एक बैड ओडर बच्चों को लगा। वो स्मेल नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे वो स्मेल फैलती चली गई। एंड आफ्टर दैट वन स्टूडेंट केम डाउन एंड सेड कि मैम, देयर इज़ अ सम suffocation going on in the class. So that is why I had called each and every students down, and after that 2 or 3 students, they started vomiting and they were feeling suffocation. So then and there we had carried all the students in the van and we have come to over here in the emergency. एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया आपने सब? हाँ, we have informed each and every one, और एडमिनिस्ट्रेटिव से वहाँ पे गए भी हैं and they had checked out, and then it has been found that some polythene was burnt up along with the I think expired medicine. So everyone, media as well as the administration, everyone within a minute came into the active, and now everything is okay. कितने बच्चे यहाँ पे एडमिट किए गए 6 और उसमें रेफर हो गए हैं? रेफर, हाँ, 4 रेफर हुए हैं लोहिया। एक्चुअली डॉक्टर्स आर रेफरिंग सो दैट फॉर द सेफर साइड, सो दैट नथिंग कैन बी created to the students. That is why, just to stop the any kind of contingency. अंकिता। क्या हुआ है स्कूल? सर, एक्चुअली में एक स्मेल आने लगी और फिर बच्चे बेहोश होने लगे। फिर दवाई की स्मेल ऐसी लग रही थी, पीछे से आ रही थी। पीछे कुछ कहा था वहाँ पास? ऐसा लग रहा था कुछ जलाया जा रहा है, और फिर अचानक से एकदम से आई खूब तेज से, और फिर वो पूरे स्कूल में, पूरे आसपास के एरिया में सब कहीं वो स्मेल फैल गई। पता नहीं वो क्या चीज़ था, बट क्या दम घुट रहा था, क्या हो रहा था? सर, बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। नहीं, मेरी बहन को। ये किस एरिया में हुआ? आपकी बहन किस साइड थी, किस क्लास में पढ़ती है? सर, 9th स्टैंडर्ड। इसका क्लास किस साइड था? सर, सबसे टॉप पे था, टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर हाँ पे जी। था। आप किस फ्लोर पे थी? सर, उसी पे हम भी थे, हमारी क्लास में भी आई थी, पर हम लोगों ने तुरंत अपना मास्क लगा लिया और अपना सर सांस नहीं ली थोड़ी देर के लिए। फिर कुछ संदिग्ध गैस को लेके बच्चे जी, एक्चुअली किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज कमरियाबाग की प्रिंसिपल मैम जो हैं श्रीमती रूमा तिवारी जी लेके अभी जो है करीब 1.5 घंटे पहले की बात है आई थी। और उनका ये कहना था कि वहाँ बच्चे जब क्लास 9 में क्लास चल रही थी तभी उनको कुछ दुर्गंध टाइप की जो है या बैड स्मेल आई। वो स्मेल आई तो वो बच्चों को थोड़ी सी खांसी आने लगी और सांस में तकलीफ़ हुई। तो वो जो है तुरंत बच्चों को, फिर 4 बच्चों को पहले लेके आई थी, और अब जो है वर्तमान में कुल टोटल 8 लोग आए हैं। उनका नाम है अंशिका, इमरा, अफजा, नाजिया, खुशी और अरसलान अली। उधर छानबीन के दौरान जब पुलिस कॉलेज के पीछे पहुंची तो वहां पे एक बहुत बड़ा कबाड़ का स्टॉक मिला, और वहाँ के जो कबाड़ी थे उन्होंने जो है वहाँ पे मेडिकल वेस्टेज को जलाया था, जिसमें बहुत सारी मेडिकल की जो है दवाइयाँ थीं और कुछ केमिकल्स थे, उन सबको जलाया था, जिसकी वजह से गैस जहरीली बन गई थी और बच्चे बेहोश हो गए थे। मौके से 3 कबाड़ियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इतनी बड़ी मात्रा में दवा कहाँ से आई, इसकी जांच भी की जा रही है। क्या कहते हैं सीओ सिटी नवीन कुमार? जिसमें सेकू हैं, शेर अली हैं, इन लोगों ने जो अपना कबाड़ एकत्रित किया था, जिसमें पॉलीथीन है, कुछ खाली बोतलें हैं, कुछ दवा के रैपर हैं, कुछ एक्सपायरी दवाएं हैं, वो आज जलाए थे। उनसे कुछ गैसेस निकले हैं। तो बगल में जो किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज है, उनके जो क्लास चल रहे थे वो 3rd फ्लोर पे चल रहे थे। उनके बच्चे कुछ प्रभावित हुए, उनको वोमिटिंग की, बेचैनी की शिकायत हुई। तो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो ठीक स्थिति में हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को, कबाड़ियों को पकड़वा लिया गया है। इसकी हम लोग प्रथम दृष्टया जांच करा रहे हैं
और जिसकी भी गलती होगी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अभियोग पंजीकृत कर उसमें कार्रवाई कितने करेंगे। बच्चे एडमिट हुए हैं और कितने को लोग अरेस्ट किया आपने? अभी जो भेजा गया था 6 बच्चे गए थे, ठीक हैं, सबकी स्थिति में सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्टिंग कितनी हुई अभी यहाँ के लोग? अभी 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है पूछताछ के लिए। जो मौके पे थे जो कबाड़ी, वो 3 लोगों को पकड़ा है, उनको थाने ले चल रहे हैं और पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की इस तरह जाएगी। के जो गोदाम बनाए गए हैं उनके ऊपर क्या आगे कार्रवाई होगी? आगे हम लोग जांच करेंगे। अभी जांच से जो भी निकलेगा वो उसके अनुसार, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो FIR होगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि केमिकल की वजह से ये हो सकता है? अब उसमें कई थे, पॉलीथीन भी थी, खाली बोतलें भी थी, दवाओं के रैपर भी थे, तो कुछ जलाने पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ रहा होगा, कुछ गैसें आई होंगी, उनके अनुसार कार्रवाई। हम लोग चेक करवाएंगे कैसे क्या है, सारी चीज़ें चेक होंगी। हमारी और नगर पालिका की टीम, सब लोग संयुक्त प्रयास से सारा चेक किया जाएगा। सर, अगर देखा जाए तो मेडिकल वेस्ट को एक प्रॉपर तरीके से खरीदने और बेचने का कार्य होता है, और वहाँ यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेडिकल वेस्ट सामान ही पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी प्रॉपर SOP है, देख लेंगे उस SOP के अकॉर्डिंग भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी जांच विषय का हम लोगों को बिंदु रहेगा।